अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले सत्र की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से बात करते हैं तो देखिए, किसी भी राज्य की अपनी ज़रूरतें होती हैं। विकास के सोपान चढ़ने के लिए कुछ आयाम होते हैं जिन्हें छूना होता है और उसके लिए कुछ खास चीज़ें ज़रूरत में होती हैं। तो अपने आप में हम चर्चा ये करेंगे कि क्या कुछ ज़रूरतें हैं उत्तराखंड की। मैं सबसे पहले चाहती हूं कि मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा मंच पर आ जाएं, जो इस सत्र का संचालन करेंगे। सूर्यकांत धस्माना प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, आप मंच पर आ जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। श्री देशराज कर्णवाल भाजपा विधायक हैं झबरेड़ा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र आनंद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप भी इस सत्र में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री विनोद चमोली भाजपा विधायक हैं, आप भी को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। रितु खंडूरी भाजपा विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां। हम चर्चा करेंगे कि देवभूमि की जरूरतें क्या हैं। तो हम आज लगातार इस मंच के जरिए उत्तराखंड का जो चुनाव है 2022 में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि देवभूमि की ज़रूरतें क्या हैं, और इसीलिए इस सेशन को खास तौर पर इसी के लिए डेडिकेट किया गया है कि कैसे बदलेगी देवभूमि की तस्वीर। 21 साल हो गए हैं, नवंबर में 21 साल हो जाएंगे पूरे, जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था, और जिस परिकल्पना के साथ बना था, क्या वो परिकल्पना पूरी हो पाई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और पॉलिटिकल चर्चा जाहिर सी बातें होगी ही। मेरे साथ कुछ खास मेहमान, मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, फिर हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ सूर्यकांत धस्माना जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ रविंद्र आनंद जी हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस वक्त साथ में पैनल में हैं। देशराज कर्णवाल जी विधायक हैं भाजपा पार्टी के, वो इस वक्त साथ में हैं। रितु खंडूरी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं यमकेश्वर से, वो इस वक्त साथ में हैं। और विनोद चमोली जी बीजेपी के विधायक, वो भी इस वक्त साथ में हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और चूंकि अभी इस वक्त सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, और अभी तक जो सरकारों का पैटर्न रहा है वो सीसॉ पैटर्न रहा है। 2 बार बीजेपी की इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है और 2 बार कांग्रेस की इलेक्टेड गवर्नमेंट रही है। इंटरिम सरकार को मैं छोड़ रहा हूं अभी। तो कैसे बदलेगी उत्तराखंड की तस्वीर, क्या जरूरतें हैं देवभूमि की। मैं इस साइड से शुरू करता हूं। रितु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप एक ऐसे विधानसभा को रिप्रेजेंट करती हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में आता है। विकास हमने देखा है उत्तराखंड में, जो तराई का इलाका है वहां तो हुआ है, लेकिन अभी भी जो उत्तराखंड के जिसको असल उत्तराखंड कहा जाता है, पहाड़, उसमें बहुत से इलाके ऐसे हैं जो अभी भी विकास से दूर हैं। बहुत सारी उनकी अपनी परेशानियां हैं। तो जब तक उनकी तस्वीर नहीं बदलेगी, जब तक उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड का समग्र विकास हुआ है जी। तो कैसे बदलेगी वो तस्वीर। आप विधानसभा को रिप्रेजेंट करती हैं यमकेश्वर को, आप अपनी विधानसभा के लिए क्या सोचती हैं, कैसे कर रही हैं, अब क्या विजन है आपका। देखिए, ऐसा है, पिछले 5 साल की मैं बात करूंगी और मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में अगर आप केवल मेरे विधानसभा यमकेश्वर की बात करते हैं तो तस्वीर बदली है। विकास की बात ही नहीं की है, मैं विकास जमीन पर लेकर आई हूँ। और इसमें धन्यवाद है मेरी सरकार का कि उन्होंने मेरी इस पर पूरी तरह से मदद की। 350 किलोमीटर से ऊपर मैं सड़क कटवा चुकी हूँ, पानी के काम करवा चुकी हूँ, शिक्षा, जहाँ बच्चे अभी भी जमीन पे बैठते थे वहाँ मैं फर्नीचर दे चुकी हूँ। कृषि में बहुत ज़बरदस्त काम मेरे क्षेत्र में हुआ है, जहाँ तक फार्म बैंक्स है, पॉली हाउसेस देने की बात हुई है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बहनों के बारे में भी कहना चाहूँगी। 70 साल में मुझे एहसास होता है कि पहली बार मेरी बहनों की गूंज जो है, आवाज़ जो है, वो दिल्ली तक पहुंची है और हमारी सरकार तक पहुंची है, मेरे मुख्यमंत्री तक पहुंची है। और जिस तरह से गैस, उज्ज्वला, शौचालय, जनधन अकाउंट्स, इस तरह की बहुत छोटी चीज़ है, शौचालय छोटी सी चीज़ है, लेकिन विकास के लिए, मेरे स्वाभिमान के लिए, मेरे सम्मान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और पिछले 5 साल में बातें कम करके काम ज़्यादा करके मैंने अपने क्षेत्र यमकेश्वर में दिखाया है। और धन्यवाद है मेरी सरकार को, ईमानदारी से, बिना किसी भ्रष्टाचार के यमकेश्वर में बहुत बढ़िया काम हुआ है पिछले 5 साल में। ठीक है, मैं देशराज जी आपके पास आ रहा हूँ, आप माइक ले लीजिए। आप झबरेड़ा से विधायक हैं और अब चुनाव हैं, चूंकि 4 महीने बाद, तो जाहिर सी बात है कि चुनावी बातें होंगी। झबरेड़ा की जनता
क्यों आपको दोबारा से चुने? मैं एक वोटर हूं अगर झबरेड़ा का, आपके विधानसभा क्षेत्र का, तो मैं क्यों चुनूंगा आपको? मुझे इसके 4 रीजन बताइए। देखिए, झबरेड़ा की जनता मुझे दोबारा क्यों चुने, ये प्रश्न है आपका। क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं, आपका और आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों चीजों का जवाब देंगे। देखिए, अभी पहली चर्चा में देख रहा था और आंकड़ों के हिसाब से हमारे सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी जवाब दे रहे थे, लेकिन मेरे दूसरे मित्र सुनने को तैयार नहीं थे। और विधानसभा जो रिकॉर्ड में है वो झुठियाले थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर विधानसभा में जो विधायी कार्य हुए हैं, उन विधायी कार्यों में मैं ये गर्व से कह सकता हूँ, जैसे मुझे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने बताया कि विधायी कार्यों में मेरा पहला नंबर है। चाहे वो प्रश्न के मामले में हो, चाहे वो याचिका के मामले में हो, चाहे वो असरकारी संकल्प लाने के मामले में हो, चाहे वो नियम 105 की सूचना हो, नियम 54 की सूचना हो, नियम 300, नियम 53 की सूचना हो, उन सब में मैं पहले नंबर पर रहा हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जब विधानसभा झबरेड़ा की जनता ने मुझे विधायक बनाया और तो मेरे क्षेत्र में खड्डे ही खड्डे थे, जैसे बहन रितु जी ने आपको बताया। मैं भी ये कहना चाहता हूं कि खड्डे ही खड्डे थे, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। पिछली सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ और लगातार आज मैं गौरव से कह सकता हूं कि आज एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम, मेरी विधानसभा खड्डा मुक्त हो गई है। मेरी विधानसभा में कोई सड़क ऐसी नहीं बची है जो अच्छी ना बनी हो। जो मेन मार्ग थे वो सभी बन चुके हैं। हर तरह से मेरी विधानसभा का सर्वांगीण विकास हुआ है। मेरी सरकार ने मुझे, मैं पहली बार विधायक बना, उसके बावजूद भी मेरी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हो, चाहे वो तीरथ सिंह रहे हो, और चाहे अब वो युवा मुख्यमंत्री धामी जी हो, उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया है। और आज मैं ये कह सकता हूं, डंके की चोट पर आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि विधायी कार्य और डेवलपमेंट के कार्य मैंने इतने किए हैं कि पिछले प्रतिनिधियों से सबसे ज्यादा अगर विधानसभा झबरेड़ा में काम हुआ है तो वो मेरे कार्यकाल में 4.5 साल में हुआ है। ठीक है सूर्यकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल ये है आपसे कि ये तो अपने काम गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए जो अभी चीज सतह पर सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस तो अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे ही उबर नहीं पा रही है, तो विधानसभा चुनाव में कैसे जाएगी? चुनौती फिर आपके सामने एक बीजेपी की तो है ही चुनौती अब एक और है, आम आदमी पार्टी में चुनौती आ गई है, वो भी फ्री वाला फॉर्मूला लेकर यहाँ पर आ गए। तो इतनी सारी चुनौतियां और प्लस आपका जो अंतरकलह देखने को मिल रही है कि आपके टॉप लीडरशिप नाराज है, चाहे वो हरीश रावत हो उनकी भी नाराजगी सामने आती है, चाहे वो किशोर उपाध्याय हो उनकी भी नाराजगी वक्त वक्त पर सामने आती है, और वो खुद इस बात को जाहिर करते हैं पब्लिक के बीच में। तो अंतरकलह है और फिर उसके बीच में पब्लिक के बीच में क्या लेकर जाएंगे? देखिए, मैं आपके जो दोनों प्रश्न हैं, अंतरकलह का सवाल है, मीडिया में हमारे अंतरकलह को तिल का ताड़, और दूसरी जगह ये नौबत आ जाए कि 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत होने के बाद 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ जाए। 4.5 साल बाद 4 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ जाए। अपने मिनिस्टर को पूर्व मुख्यमंत्री ये कहें कि ढैंचा ढैंचा गधा करता है, मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को एक मिनिस्टर ऑन ओथ जो उनके मंत्री थे वो ये कहें कि मैं ना होता तो जेल चले जाते, मुख्यमंत्री बनते कैसे, इनकी हैसियत क्या थी? सार्वजनिक जो जूतम पैजार हो रही है, आप हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, अपने विचार कहने का हमारे यहाँ थोड़ी स्वच्छंदता ज्यादा है, ये बात सच है। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना बुरा हाल इस समय सत्ताधारी दल में है,
ये मेरे भाई, मेरे परम मित्र भी हैं और इनका और मेरा तो विशेष प्रेम रहा है। एक दूसरे के खिलाफ हम चुनाव लड़े हैं और ये चुनाव जीते हैं, मैं हारा हूं। ऐसी हालत है कि एक वायरल कर दिया, बेचारों को वायरल अध्यक्ष बना दिया, पत्री वायरल कर दिया, जांच बैठ गई उसमें। रोजाना रूलिंग पार्टी के अंदर जो तमाशा हो रहा है, उस तमाशे को पूरे प्रदेश की जनता देख रही। जहां तक अंतर कलह की बात आपने कही, तो उसकी चिंता मत करिए। तो मतलब आप ये लेकर जाएंगे पब्लिक राज्य की जनता मन बना चुकी है। 4.5 वर्षों में 2017 में, ये मैं ऑन रिकॉर्ड सारी बात कह रहा हूं, मैं पोथी और फाइल तो नहीं लाया किसी आंकड़ों की, लेकिन एक भी बात अगर आपको मेरी असत्य लगे तो आप मुझे टोक सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप नहीं, देश की भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च लीडरशिप, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं शामिल हैं, डबल इंजन की सरकार बनाओ, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आ जाएगा। डबल इंजन की सरकार बनाओ, कोई हाथ खाली नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। डबल इंजन की सरकार बनाओ, राज्य में किसानों का कर्जा माफ। 4.5 साल हो गए, इन 3 विषयों पर ही मैं बात कर लूं। बेरोजगारी जहां हम छोड़ के गए थे 2017 में, वो बेरोजगारी दर 6 गुना से ज्यादा बढ़ गई। आप कोरोना का बहाना अगर लगाएंगे तो वो कोरोना 17 महीना हुआ केवल, उससे पहले अगर आप आंकड़ा देख ले, कोरोना प्री कोरोना, तो आप देखेंगे कि 5 गुना बेरोजगारी तब भी बढ़ गई थी। ठीक है। राज्य में आपने रोजगार के कोई बार, ये दुर्भाग्य है कि 72 वर्षों में फॉर द फर्स्ट टाइम किसानों ने आत्महत्या करी। 21 किसानों ने इस राज्य ठीक के। है, आपने इतने आरोप लगाए, मुझे लगता है इसका जवाब अब मैं सत्ता आखिरी पक्ष से बात लेना कह दूं? चाहिए। हाँ, कीजिए आप। लास्ट जी। 100 दिन के अंदर लोकायुक्त, मान्य सदस्य बैठे हैं 3 यहाँ पर, हमारी बहन भी बैठी है ऋतु, देशराज जी भी बैठे हैं और विनोद भाई भी बैठे हैं। ठीक है, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त, आपने कहा लोकायुक्त हाउस में टेबल हो गया। और ये सबसे खुशी की बात कि राज्य की विपक्षी पार्टी ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, आप लाइए इसको, बिल को कानून बनाइए। उसको प्रवर समिति को भेज दिया गया और अभी तक ढूंढ मिल रहा है कि वो लोकायुक्त कहां गया। त्रिवेंद्र जी कहते रहे कि जब भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा तो लोकायुक्त की जरूरत क्या है, तो भाई काहे के लिए प्रधानमंत्री बोल के गए थे इस बात को। आज 4.5 साल हो गए, लोकायुक्त नहीं आए। महंगाई सेकंड राउंड के लिए मैं छोड़ता हूं कुछ और विषय, लेकिन इस राज्य की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। और मैं आपको तय बता रहा हूं कि 2022 में इनकी विदाई तय है। कांग्रेस की आम शौहरत लोग जानते हैं। हम लोग कितने भी आरोप लगा लें, लेकिन राज्य के अंदर रोजगार के मामले में, औद्योगिकरण के मामले में, किसानी के मामले में कांग्रेस पार्टी की जो आम शौहरत है, लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस जब आती है तो इस राज्य में काम होता है। ठीक है, अब जवाब मैं इस पे विनोद चमोली जी से लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। चमोली जी, इतने सारे आरोप इन्होंने लगा दिए और एक बात तो है जाहिर कि अभी वो हरक सिंह रावत जी का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को लेकर, वो वीडियो को अगर हम देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने तो उनके मन में भी कुछ ना कुछ है। जो इस तरह से पब्लिकली उन्होंने बात की, उसके बाद दूसरे वक्त आकर वो मुख्यमंत्रियों को, पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनको नालायक बोल जाते हैं, वो तब भी चुप रहते हैं। तो ये क्या जाहिर कर रहा है कि कुछ अंदर खाने ठीक नहीं है? खासतौर पर वो लोग जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, वो क्या खुद को अलग महसूस कर रहे हैं या एक अलग गुट बन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडियन न्यूज का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई है और एक अच्छी डिबेट में देख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आया था तो उससे पहले भी यहाँ पर डिबेट चल रही थी, इस समय हम लोग भी वार्ता में सम्मिलित हैं। अब थोड़ा 2 अलग अलग इश्यूज हो गए, मैं कार्यकर्ता भी हूँ, मेरे छोटे भाई धसमाना जी ने उठाई है, हम कर रहे हैं। कुछ ऐसे विषय भी आए हैं जिनको लेकर को जवाब देना पड़ रहा है, नहीं आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है स्पष्ट तौर पर कार्यकर्ता, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने का तरीका भी अपना अलग अलग है। जैसे आपने 3 मुख्यमंत्रियों की बातचीत की, आपने यह भी पार्टी का अनुष्ठान देखा होगा कि हमारी पार्टी में 3 मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन किसी कार्यकर्ता में कोई नाराजगी नहीं दिखाई पड़ी और पार्टी ने उसको सहर्ष स्वीकारा है संगठन के निर्णय के रूप में। जरूरत, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जरूरत क्यों पड़ी? अब आप सुन लें मेरी बात। देखिए, ये तो निर्भर करता है पार्टी के उच्च नेतृत्व पर कि हम किस कार्यकर्ता का क्या उपयोग करते हैं।
मैं भी तो एक सामान्य विधायक की तरह आपके बीच में बैठा हूँ। इस बारे में कोई नियोजन करेगी तो पार्टी करेगी ना, मैं तो नहीं करूँगा। अब मेरी पार्टी के कुछ निर्णय थे जो माननीय त्रिवेंद्र जी से हमने कराए, बड़े निर्णय हुए इस प्रदेश के अंदर जो भूतो न भविष्य थी। उसके बाद हम तीरथ जी को लाए, तीरथ जी कुछ टेक्निकल कारणों से आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो हम आज युवाओं का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, और कांग्रेस लगातार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। हमने पूरी सरकार ही युवाओं के हाथ में सौंप दी कि आप अपने बारे में निर्णय लीजिए, आप प्रदेश को रोजगार के राह पे आगे बढ़ाइए। तो हमारे पास इस स्तर का कार्यकर्ता है कि कब किन परिस्थितियों में हम किसका उपयोग करके किसके हाथ में सत्ता दे सकते हैं, हम वो करते हैं। और इसमें एक बात और कह दूं मैं आपको, ये विषय तब खड़े होते हैं जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम किसी चेहरे पर चुनाव लड़े। पार्टी जब चुनाव में गई थी 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव में नहीं था। हमने अपनी न नीतियां बदली हैं, न नियत बदली है, न अपने कार्यक्रम बदले हैं। उनके लिए किस समय कौन सा उपयुक्त कार्यकर्ता है उसका निर्धारण किया है, उसका चयन किया है, और उसके अनुसार हम पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अपने में एक हेल्दी पॉलिटिक्स का नतीजा है कि एक संगठन जब कोई भी निर्णय लेता है, यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष 5-5 बनाने पड़ गए, एक से काम नहीं चल पाया। 2.5 जिलों पे एक अध्यक्ष है, और उसमें भी आपस में संघर्ष है, और उसमें भी प्रभारी को लेकर कहते हैं कि हम पर भारी है, नारेबाजियां हो रही हैं। हमारा मुख्यमंत्री बदलता, कल्पना कीजिए मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति को जनता ने मुख्यमंत्री से नकार दिया, 2-2 जगह से चुनाव हरवा दिया, और वो व्यक्ति आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, कांग्रेस को चलने नहीं दे रहा है। मैं 3-3 को बदल देता हूं और मेरा कार्यकर्ता सबका स्वागत करता है। इतना बढ़िया अनुशासित संगठन कहां मिलेगा? मतलब सब ठीक है आज आप कह रहे हैं सब ठीक है, ऑल इज वेल एंड रिजल्ट विल बी वेरी तो नाइस। फिर ऑल इज वेल, तो ये रूटीन फिर आपके जो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में क्यों नहीं दिखा? कौन सा राज्य? एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे थे तो योगी जी को भी बदलते फिर। ठीक है ना, वहाँ आज की परिस्थिति में योगी जी ज्यादा उपयुक्त हैं। योगी जी के जो वर्किंग स्टाइल, जो चेहरा है चुनाव में, हम तो मतलब ये उपयुक्त नहीं थे? नहीं, वो चेहरा वहाँ की परिस्थिति, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अंतर भी तो होगा ना। आप अलग क्यों हुए उत्तर प्रदेश से? अब मुझे समझाए ना, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति ही आपको इतनी अच्छी लगती थी तो मैंने उत्तराखंड के राज्य की संघर्ष क्यों किया? हमारा जनमानस का माइंडसेट अलग है, यूपी के जनमानस का माइंडसेट अलग है। वहां के माइंडसेट के हिसाब से योगी जी हमको उपयुक्त लगते हैं, उत्तराखंड के माइंडसेट के हिसाब से हम जब चाहे निर्णय लेते हैं। मतलब कुछ कमी थी? कोई कमी नहीं थी। नहीं तो बदला है तो कुछ कमी रही होगी ना? कोई कमी नहीं, क्या कमी है उसमें? हमारा संगठन, हम निर्णय ले रहे हैं, अरे हम जानते हैं हमें क्या निर्णय लेना, उसमें कमी कहां से आती है? ठीक है, कोई कमी। ठीक है। रविंद्र आनंद जी, अब आप उत्तराखंड की राजनीति में एंटर हो रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला वही है दिल्ली वाला, फ्री बिजली, फ्री पानी। दिल्ली में चल गया, यहाँ भी चलेगा? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि जो आम आदमी है, आम आदमी अगर एक माचिस की डिब्बी खरीदता है, नमक की थैली खरीदता है, तो टैक्स देता है, जिससे सरकार चलती है। और माननीय विधायक जी, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी हैं यहाँ विराजमान है मेरे साथ, क्या विधायक जी को फ्री बिजली नहीं मिलती? 3 विधायक हमारे साथ बैठे हैं, बताएं। जब इनको फ्री बिजली मिल सकती है तो आम आदमी को क्यों नहीं मिल सकती? फ्री कहाँ मिल रही है? सभी मंत्रियों को मिलती है, मुख्यमंत्रियों को मिलती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो आपको यहीं पे करेक्ट गलत कर रहे बात हैं। नहीं कहनी चाहिए, गलत बात वो आपके यहीं मंत्री- करेक्ट कर रहे हैं आपको। आपके मंत्रियों को मिलती है नहीं मिलती है? मंत्रियों को मिलती है नहीं मिलती? मुख्यमंत्री को मिलती है नहीं मिलती है? तो केजरीवाल जी और से पूछ के बताओ। एक मिनट, मैं आपके समय पर नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। कर्णवाल जी, आप पे ही आ रहा हूं सीधा। आपने कहा 4.5 साल में मेरी विधानसभा में बहुत काम हुए। एक वीडियो वायरल हुआ था अभी आपका, जिसमें जनता कह रही थी कि डंडे से आपकी खबर लेंगे। क्यों कह रही थी जनता? अगर आपने इतने काम किए हैं तो जनता का तो आपको तालियों से, मालाओं से स्वागत करना चाहिए था, डंडे की बात कहां से आई? और हमारी बड़ी बहन रितु जी ने कहा कि मैंने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत काम किए हैं। तो बहन जी, आपसे पहले जो विधायक थी विजया बर्थवाल जी, वो भी आप ही की पार्टी की थी। क्या उन्होंने काम नहीं करे? इसका मतलब उन्होंने काम नहीं करे, आपने काम करे। तो देखिए, आप बिना तथ्य के अगर कोई बात बोलेंगे, झूठ बात बोलेंगे, तो वो पकड़ी जाएगी। और आपके तो बहुत सारे प्रकरण, माननीय बड़े भाई हमारे चैंपियन साहब भी सामने बैठे हैं,
आप समझ सकते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। 20 सालों में जनता ने दोनों पार्टियों को देख लिया है, और 20 सालों में उत्तराखंड को लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर किया है। और अब एक फ्रेंडली मैच इनके बीच हो गया है कि 5 साल मैं और 5 साल आप। भाई कब तक ये चलेगा? अब जनता के सामने एक नया विकल्प आया है। और अब से पहली डिबेट में भी मैं सुन रहा था कि सुबोध उनियाल जी बोल रहे थे कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, ये जनता ने तय करना है कि अगली सरकार किसकी होगी, अगला विधायक कौन होगा। ये आप तय नहीं करेंगे, ये जनता तय करेगी। आप मौजूदगी के लिए लड़ रहे हैं या सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा ऐसा मानना अभी है तो पैदा होना पड़ेगा कि ये जनता तय करेगी, मैंने पहले भी कहा। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इस वक्त दोनों ही पार्टियों से लोग परेशान हैं। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। जो पहले कांग्रेस से नाराज होता था बीजेपी को वोट करता था, और जो पहले बीजेपी से नाराज होता था कांग्रेस को वोट करता था। लेकिन अब जो दोनों से नाराज है वो आम आदमी पार्टी को वोट करेगा, और हम आम आदमी के लिए काम करने आए हैं। हम राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने आए हैं, हम काम करने आए हैं। ठीक है, ठीक है। ऋतु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसे अभी हमने फ्री बिजली पानी की चर्चा इनकी की, तो बीजेपी ने भी फ्री बिजली का वादा किया था कि 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। मुझे लगता है शायद इनसे ही प्रेरित होकर किया होगा, लेकिन उसके बाद उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। अब सब उस पर बिल्कुल खामोश, बिल्कुल शांत। देखिए, ऐसा है, मैं ये फ्री की जो राजनीति होती है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और हमारे जो उत्तराखंड के भाई बहन हैं, बहुत ही अपनी उनका स्वाभिमान होता है। तो इसलिए आप हमको आके कहें कि हम आपको फ्री ये देंगे और फ्री वो देंगे, मेरे स्वाभिमान को आप आहत मत करिए और इस तरह की बात मत करिए। दिल्ली संभल नहीं रहा है और इस तरह की बात ये यहाँ आके कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है बहन कि जी, आपकी समय सरकार मैंने के बोला मंत्री ने कहा है, आपको मैंने बोला नहीं, आपकी अब आप सरकार शांत के ऊर्जा रहिए। मंत्री ने कहा है, हमने आपसे नहीं मैंने कहा। बोला- आपसे आपकी मैंने सरकार बोला। के ऊर्जा मंत्री ने मैंने कहा है, वही आपके सवाल है, उसी पर जवाब दीजिए। आपके सामने 100 यूनिट बिजली फ्री आप आप जब- देने वाले थे, आप उसका जब क्या बोल हुआ? रहे थे, मैंने कुछ कहा, जी। आपने मेरे ऊपर आप 100 यूनिट बिजली पे बोलिए। मेरे ऊपर लांछन भी लगाया, तब भी मैं चुप रही। तो इसलिए आप भी मैंने सुनिए। आप पे लांछन नहीं आपने लगाया। लगाया कि आप मैंने झूठ- आप पे नहीं आपने लगाया। बोला कि आप मैंने झूठ- बीजेपी पे लगाया। आपने बोला आप झूठ बोल रही हैं। तो मैंने इसलिए आपसे आप- झूठ बोलने की बात इसलिए नहीं आपने कही। इसलिए आप मेरी मैंने कहा बात कि नहीं- आपकी अब मेरी पहली बात विधायिका ने काम देखिए, नहीं किए थे। जिगरा रखिए। अगर राजनीति जिगरा कर रहे है हैं तो जिगरा रखिए। 100 यूनिट बिजली सुनना कब भी देंगे, पड़ेगा, जनता देख रही सुनना है। भी पड़ेगा, 100 जिगरा यूनिट रखिए। बिजली आप कब देने जा रहे जिगरा हैं? रखिए, जिगरा जनता का रखिए। सवाल है, 100 यूनिट हम बिजली कब आप आपकी दे रहे हैं? तरह- हम देखिए, मैंने दिल्ली भी बहुत देखा हुआ है। आप अपनी राजनीति वहां देखिए। जिस मोहल्ला क्लिनिक की आप बात करते हैं, वहां कोविड का एक पेशेंट नहीं देखा गया। और जिस पीएचसी की आप अगर बात आप करते दिल्ली हैं, की बात मेरे करेंगे, PHC बहन जी, अगर में- आप दिल्ली की मेरे बात करेंगे, PHC में तो आप कोविड किस- के पेशेंट्स को देखकर ठीक कर घर भेजा गया। आपके मोहल्ले के क्लिनिक आपके कार्यकर्ताओं के लिए लिए गए थे और वो बंद पड़े हैं। इस समय बहन 200 जी, सुन लीजिए अमित शाह जी घर घर पर्चे सुन बांट रहे लीजिए। थे, भाई साहब तो सुन क्यों आप लीजिए। चुनाव हारे? भाई साहब सुन आप लीजिए। चुनाव क्यों सुन हारे? लीजिए, सुन अगर आप लीजिए। दिल्ली की बात करते हैं, आपकी इतनी बुरी इस स्थिति समय वहां क्यों हुई? पहली बार 2018 के बाद 200 से ज्यादा डेंगू के पेशेंट्स हैं और आपकी सरकार उत्तराखंड की तरफ देख रही है। किस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं? जो पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक क्वेश्चन करती है, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप नहीं, जनता तय करेगी। आप तय नहीं करेंगे, बेटी हूं मैं, और आप आप तय नहीं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। को क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं हम सेना के साथ हैं। सेना के लिए अगर किसी ने ताबूत दिया तो वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। सेना के लिए अगर 1 रैंक 1 पेंशन दिया तो मेरी सरकार ने दिया। सेना का जितना सम्मान मेरी पार्टी ने किया है वो शायद किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। तो इस तरह से झूठ बातें आप ना बोलें। आपसे मैं और 100 यूनिट बिजली, मेरी आदरणीय 100 यूनिट बिजली पे आप बोल रहे थे। आदरणीय है बरथवाल जी, मेरी पार्टी की बहुत आदरणीय है। फिर उनका टिकट और क्यों काटा उन्होंने आपने? यमकेश्वर के लिए उनका बहुत टिकट काम क्यों किया काटा है। आपने? पिछले 5 साल में माननीय आपने खंडूरी जी ने पूछा, उनका तो टिकट मैंने क्यों बोला। काटा? बहन जी बताइए, उनका टिकट क्यों काटा अगर वो आपकी आदरणीय है और उन्होंने बहुत काम किए थे? देखिए, ये बातें यहाँ पे करने लायक क्यों चीज़ नहीं है? आप जनता देख रही है, जनता के सामने बताइए नहीं, ना। बिल्कुल, आप किसी का क्यों नहीं टिकट, उनको सम्मान मिला कि नहीं? विमेन कमीशन की हेड टिकट बनी क्यों कि नहीं काटा बनी? उनका? देखिए, उनको ये सम्मान तब आपका मिलता, question आप उन्हें नहीं है। मंत्री बनाते। ये मेरी पार्टी सुनिए, से देखिए, पूछिए आप। पार्टी किसको क्या आप करती है मेरी वो उनका पार्टी से internal पूछिए। matter 100 यूनिट बिजली पे क्या सवाल था। इंटरनल क्या सवाल था, 100 यूनिट बिजली। देना है, किसको नहीं देना वो पार्टी का इंटरनल सवाल मैटर था है। 100 यूनिट बिजली, आपने भी कही है, उस पर मैम ने कोई जवाब नहीं दिया, उस पर जवाब चाहिए। ठीक है, 100 यूनिट बिजली। 100 यूनिट बिजली का जो वादा किया देखिए, था, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं फ्री के पक्ष में मैं तो हुई नहीं। मैं तो हूं नहीं। मैं तो आपकी सत्ता पक्ष देखिए, के मंत्री ने कहा है, मैंने ये नहीं बात कहा। कही है, मैं ये बात मैंने नहीं कही। कहा, मैं आपके मैं सत्ता पक्ष के मैं मंत्री कह ने रही कहा। हूँ। आप
200-300 यूनिट हम आप तो फ्री देने देंगे। जा रहे हैं। देने जा रहे हैं ना आप लोगों को। इस तरह के जो स्वाभिमान उत्तराखंडी है उसके स्वाभिमान के खिलाफ आप उनको फ्री फंडी की वो दे रहे हैं कि बरगला रहे हैं फ्री उत्तराखंड वासियों का हक ये है, गलत मैडम। बात है, ये गलत बात है। उत्तराखंड मेरे वासियों का हक है। स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हक हैं है। आप। मेरे स्वाभिमान ठीक को है, ठेस पहुंचा देशराज रहे हैं। देशराज जी, जिस जनता तरह वोट से करेगी। अभी हाल फिलहाल में चाहे वो सतपाल महाराज हों या फिर हरक सिंह रावत हों, उनके स्टेटमेंट्स जिस तरह से सामने आ रहे हैं, बीजेपी कहती है हम अनुशासन वाली पार्टी है, तो आपको नहीं लगता कि अनुशासन वाली पार्टी को इस तरह की चीज़ें बहुत असहज कर देती? देखिए, अभी भाई साहब की बात का थोड़ा सा जवाब देना मैं बहुत जरूरी समझ नहीं, रहा हूँ। पहले मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, इससे बचिए मत। इससे मैं बिल्कुल नहीं बच रहा हूँ। मैं एक लाइन में उसका जवाब दे देता हूँ। पूरे संसार की सबसे बड़ी पार्टी मेरी भारतीय जनता पार्टी इसलिए है कि उसमें अनुशासन है। ये तो आपकी बात का जवाब हो गया। दूसरा, तो मतलब मैं जो भाई साहब हरक सिंह रावत ने कहा वो अनुशासन है। देखिए, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, बहुत जरूरी है वो चीज आनी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को जब इस देश को संविधान दिया तो उन्होंने ये कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, एक नौकरानी का बेटा भी इस देश का राजा बनेगा। और ये किसने करके दिखाया? ये मेरी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने वोट देने को मतदान कहा, जिससे कन्यादान, पिंडदान, गौदान, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने वोट को मतदान कहा ताकि हम इसका सौदा ना करें। और इसका सौदा करने का सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अगर शुरुआत की है तो वो केजरीवाल जी ने की है, दिल्ली के अंदर की है। और ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये फ्री का लालच दे करके वोट को खरीदने का मामला, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। ये बाबा नहीं, साहब भीमराव मैं- अंबेडकर जी का मान अपमान गया है। आपकी बात। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं और मान जिस गया आपकी प्रकार झूठ बोल करके दिल्ली में आ गए, यहाँ पहले पैदा हो जाओ। यहाँ तो पहले पैदा हो जाओ। आपको बिजली पैदा हम होना फ्री दे पड़ेगा। रहे हैं। मैं पहले मान गया पैदा आपकी होना बात। पड़ेगा। रेंट फिर आपको आप लग रहा है आपकी बात। राजनीति की बात करना। ठीक है। और जहां आप तक कह रहे आप हैं, हाँ। विरोध की बात कर रहे हैं, ये नहीं विरोध होना उसका चाहिए। होता है जो काम मत करता का है। सौदा नहीं होना विरोध चाहिए, उसका मान गया। होता है जो काम करता हरक है। सिंह रावत ने जो किया वो होना चाहिए, इसका जवाब नहीं मिला। देखिए, जब बर्तन ज्यादा होते हैं, मेरी पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी, मेरे विधायक उत्तराखंड में अब से पहले इतने विधायक 57 विधायक, 2 निर्दलियों का भी समर्थन, एक नॉमिनेशन वाला 60 विधायक, कांग्रेस के पास केवल 11 विधायक। तो जब बर्तन ज्यादा होते हैं खड़कते ही हैं। और अपनी बात कहने का संवैधानिक अधिकार, लेकिन सबको बर्तनों के अपनी बात खड़कने की कहने आवाज का, जब घर के ये- बाहर जाने ये लगती है हमारी ना, जो पार्टी तो फिर है, दिक्कत होती है। ये अनुशासन वाली बर्तन पार्टी घर है, में लेकिन खड़के तो उसके ठीक है। बावजूद भी हमें ठीक है। अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, उन्होंने चलिए। अपनी बात कही है तो ठीक है। मेरे कुछ ना पास कुछ। हाँ, जी। आप लोग सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की बाध्यता थी, आप सब लोगों ने वक्त दिया, टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आप सभी को, आपके सभी राजनीतिक दलों को 2022 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद।